आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में। ये कहानी करण नाम के एक शख्स ने बताई है और ये कहानी है करण और उसकी पत्नी शालिनी के उस खौफनाक सफर की जो 2018 में उनकी शादी के ठीक बाद शुरू हुआ। ये जो शब्द है ना, वो पूरे दिन मेरा पीछा कर रहा है। यही वो डर था जिसने शालिनी की पूरी दुनिया हिला दी। पर आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इस खौफनाक मंजर को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उस वक्त में जब सब कुछ ठीक-ठाक था। तो सारी कहानी शुरू होती है साल 2017 से। करण और शालिनी की पहली मुलाकात हुई एक जियो ऑफिस में, जहां वो दोनों साथ में काम करते थे। कमाल की बात यह है कि दोनों एक ही शहर के थे, पर इससे पहले कभी नहीं मिले थे। खैर, ऑफिस में उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते 1 साल के अंदर ही उन्होंने फैसला कर लिया कि अब अपने अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। और देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। दोनों के परिवार काफी खुले विचारों वाले थे, ना जाति का कोई मसला था ना पैसे का। सबने खुशी खुशी रिश्ते को मंजूरी दे दी और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। लेकिन जैसा कि रिवाज होता है, शादी से पहले घरवाले एक दूसरे के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। तो बस इसी सिलसिले में करण की मां ने शालिनी के मोहल्ले में उसके परिवार के बारे में थोड़ी पूछताछ शुरू की। और जो पता चला वो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। पड़ोसियों ने बताया कि शालिनी की मां वो तो पूरे इलाके में काले जादू के लिए बदनाम है, और वो सिर्फ जादू टोना करती ही नहीं, बल्कि जो भी उसके खिलाफ जाता है उससे नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकती। ये सुनते ही करण की मां ने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। उनका डरना भी लाजमी था। उनका सोचना था कि जो औरत अपने खुद के पति पर काला जादू कर सकती है, वो अपने दामाद को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। पर इतना सब कुछ जानने के बाद भी करण और शालिनी का प्यार कम नहीं हुआ, और इसी प्यार ने उन्हें एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। दोनों की माँओं के बीच फोन पर जबरदस्त झगड़ा हुआ। अब तो दोनों ही परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ थे। शालिनी की मां ने तो उसे घर में बंद कर दिया और उसके लिए दूसरा लड़का ढूंढना भी शुरू कर दिया। ऐसे में करण और शालिनी के पास भागने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। तो दोनों ने भागकर पास के ही एक शहर में शादी कर ली। घर परिवार से दूर एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। शुरू की चुनौतियां थी, लेकिन दोनों साथ थे। प्यार था और भविष्य को लेकर उम्मीदें थीं। पहले 15 दिन तो बड़े आराम से गुजरे, पर यह सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद शालिनी के साथ कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी चीजें होने लगी, जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। वो हर वक्त थकी थकी सी रहने लगी। उसकी शरीर पर अचानक से अजीब नीले निशान उभर आते, जिनमें कोई दर्द नहीं होता था। और सबसे डरावनी बात, उसकी याददाश्त। वो चीजें भूलने लगी थी, बहुत बुरी तरह से। मतलब करण के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो गया था। वो उन बातों को सिरे से नकार देती थी जो उन्होंने अभी अभी की हों, और ऐसी बातों पर जिद करती थी जो कभी हुई ही नहीं थी। हालत तब और ज्यादा बिगड़ गई जब एक शाम करण काम से घर लौटा। उसने घर में जो मंजर देखा, उससे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि शालिनी बिस्तर पर पड़ी घंटों से रोए जा रही थी। पूरा तकिया उसके आंसुओं से भीगा हुआ था। करण को लगा शायद उसे घर की याद आ रही होगी। उसने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर उसके रोने की वजह कुछ और ही थी, कुछ बहुत ही भयानक। शालिनी ने उसे बताया कि कोई है जो उसे दिन भर परेशान कर रहा है, घर में हर जगह उसका पीछा कर रहा है, उसे अकेला नहीं छोड़ रहा। करण अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक शालिनी ने छत की तरफ देखा। एक जोर की, दिल दहला देने वाली चीख मारी और बेहोश हो गई। और बस कुछ ही मिनट बाद जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो। बस यही वो पल था जब करण समझ गया कि ये मामला उसकी समझ से बाहर है और वो अकेले इसका सामना नहीं कर सकता। पूरी तरह से टूट चुका करण अब क्या करता? उसने अपनी माँ को फोन किया और सब कुछ बता दिया। माँ ने फौरन दोनों को घर वापस आने को कहा ताकि किसी जानकार से मदद ली जा सके। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा सिलसिला।
उन्होंने न जाने कितने तांत्रिकों और जानकारों को दिखाया, पर शालिनी की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। वो अचानक से कहीं खो जाती और कभी-कभी तो आधी रात को उठकर बिना वजह रोने लगती थी। फिर महीनों की भागदौड़ के बाद उन्हें एक ऐसा तांत्रिक मिला जो शालिनी की माँ को और उसकी ताकतों को जानता था। उसने इलाज किया, कुछ मदद भी हुई, लेकिन सिर्फ 10%। इससे ज्यादा वो भी कुछ नहीं कर पाया। अब आखिरी उम्मीद लेकर, बिल्कुल हताश होकर, करण शालिनी को उसकी माँ के पास ले गया। शायद अपनी बेटी को देखकर उसका दिल पिघल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शालिनी की माँ ने बस एक अजीब सी डरावनी मुस्कान दी और कहा, इस बात को आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वो लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है। शालिनी पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई है, लेकिन वो जी रही है, लड़ रही है। पूजा पाठ और अपने विश्वास के सहारे उस अंधेरे को खुद से दूर रखने की कोशिश करती है। अब उनकी एक बेटी भी है, लेकिन उसकी माँ का खतरा आज भी उनकी जिंदगी पर एक साए की तरह मंडरा रहा है। करण और शालिनी की ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावनी हकीकत से रूबरू कराती है और एक परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है कि जब अपना परिवार ही दुश्मन बन जाए तो इंसान आखिर जाए तो जाए कहाँ।